अगर आपकी ब्लाउज़ फिटिंग नहीं आ रही है, आपको भी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निकिता और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा अट्रैक्टिव ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग सीरीज़ का एपिसोड 1। इस सीरीज़ में मैं आपको अलग अलग डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना सिखाऊंगी, जैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज़, कटोरी ब्लाउज़, डीप नेक ब्लाउज़ और बैकलेस ब्लाउज़ और ट्रेंडी नेक डिज़ाइंस। अगर आप टेलरिंग सीख रही है या फिर बुटीक स्टाइल ब्लाउज़ बनाना चाहती है तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो इसके लिए मैंने ब्लाउज़ का पूरा मेज़रमेंट ले लिया है। तो देखिए, इसमें ब्लाउज़ की लंबाई है 14.5 इंच, उसका चेस्ट है 36 इंच, वेस्ट है 30 इंच और 30 इंच, और शोल्डर है इसका 6 इंच, आर्म होल 6 इंच है, और इसकी गले की लंबाई है 7 इंच और गले की चौड़ाई है 2.5 इंच, और स्लीव इसकी 10 इंच की आएगी, और जो मोहरी है स्लीव फिटिंग वो है 10 इंच। तो इसका हमें आधा इंच करना है। बाकी यहाँ पे मैंने सारे मेजरमेंट डिवाइड कर लिए हैं, जो मैं आपको ग्राफ्टिंग में पूरा समझा दूंगी। और इसका टक्स पॉइंट है 10 इंच और अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट है 7 इंच। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चार्ट पेपर लिया है। तो मैं आपको फ्रंट पार्ट चार्ट पेपर पे हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि बैक का जो पार्ट है वो सिंपल है, तो उसे हम डायरेक्ट फैब्रिक पे ही कट कर लेंगे। तो ये मैंने चार्ट पेपर लिया है और हमारी ब्लाउज़ की लंबाई है 14.5 इंच। तो इसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, 1 इंच हमें प्लस करना है, और आधा इंच हम एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि हमारा जो बीच में सिलाई आएगा उसमें वो चला जाएगा, बाद में जो ब्लाउज़ है वो छोटी पड़ेगी। तो 14.5 इंच और हम उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 इंच। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 16 इंच पे। और आर्म होल की लेंथ कितनी है? इतनी इसकी है 6 इंच। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे शोल्डर भी इसका 6 इंच है, तो वहाँ पे हम 6 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से अब हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ तक। अब इसकी चेस्ट है 36 की, तो उसका हमें चौथा भाग निकालना है। तो 36 का चौथा हो गया 9, और उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे 9 इंच पे मैं एक मार्क करूँगी, और इसमें 1.5 इंच प्लस करना है, तो ये आएगा 10.5 इंच। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी वेस्ट है 30 इंच, तो उसका भी हमें सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। तो 30 का हो गया चौथा भाग 7.5 इंच। तो यहाँ पे 7.5 इंच पर एक मार्क करूँगी मैं, और उसमें हमें 1.5 इंच में एक्स्ट्रा कर लूँगी। तो ये हमारा हो गया, और हम यहाँ पे भी जो जितना हमारा शोल्डर है उतना यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे, और यहाँ पे भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। तो 2.5 इंच है, आप चाहे तो 3 इंच भी ले सकते हो, और गले की लंबाई है 7 इंच। तो यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्क करेंगे, और यहाँ पे भी 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे हम, और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। और आगे का गला मैं राउंड शेप में ही रखूँगी। आपको जो भी रखना हो डिज़ाइनर, वो आप रख सकते हो। अब यहाँ पे जो हमने निशान लगाए हैं उसको हम सब निशानों को आपस में जोड़ लेंगे। और यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर, जहाँ पे हमारा आर्म होल का शेप आएगा। तो यहाँ से हमें ये कितना है 4.5 इंच, तो उसका हमें आधा करना है, तो 2.25 इंच। और यहाँ पे आधा इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे, और यहाँ से क्रॉस लाइन में ऐसे जोड़ लेंगे।
अब हमें ये जो शोल्डर डाउन किया है वहाँ से यहाँ तक टैप रखना है और उसका हमें आधा करना है। और जहाँ पे आधा आएगा वहाँ पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे 0.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब हम ये सारे निशानों को आपस में जोड़ लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल का निशान बन गया है। अब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज का शेप देंगे, तो उसके लिए हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो जितना हमारा शोल्डर आ रहा है उसका हमें हाफ ले लेना है और यहाँ पे बीच में एक निशान लगाना है और वहाँ से हमें टक्स पॉइंट लेना है जितना भी आपका आ रहा हो। तो मेरा आ रहा है 10 इंच, सब साइज के अलग अलग आते। तो यहाँ पे 10 इंच आ रहा है तो मैं उसमें आधा इंच ऐड करूँगी जो सिलाई में हमारा चला जाएगा। तो यहाँ पे 10.5 पे मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ से हमें जो हमारा एपेक्स टू एपेक्स आ रहा है वो लेना है। तो मेरा है 7 इंच, तो उसका हमें आधा लेना है तो 3.5 इंच। तो यहाँ 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और उसका आधा इंच कम करके जो नीचे आ रहा है हमारी वेस्ट में वहाँ पे हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। तो यहाँ से हम अब सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम 2 इंच का टक्स लेंगे। बड़ी साइज़ हो तो 2.5 इंच लेंगे और 36 के ऊपर की हो तो 2 इंच लेंगे। तो यहाँ पे 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ हम और यहाँ से सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब हम आर्म होल की तरफ जाएंगे और यहाँ पे 1.5 इंच हमें ऊपर की तरफ लेना है। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ये लाइन को यहाँ से जोड़ लेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमारा 2 इंच का टक्स आएगा वैसे ऊपर हमारा एक टक्स आएगा। तो यहाँ से हम 1 इंच नीचे जाएंगे और ये निशान को भी यहाँ टक्स पॉइंट से मिला लेंगे। तो ये हमारा कटिंग में जो है चला जाएगा। तो ये हमारा कटिंग में जाएगा तो उसका हमें यहाँ पे फिटिंग वाली साइड पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम ऐड कर लेंगे 2 इंच और ऊपर है 1 इंच। तो यहाँ पे हमें आधा इंच यहाँ पे उसका ऐड कर लेंगे। अब हम इसको निशान को मिला लेंगे। अब हम यहाँ से ½ इंच डाउन करेंगे। अब हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो ये हमारा जितना आ रहा है उसका हमें आधा लेना है तो 3 इंच और फिर उसका भी हमें आधा ले लेना है। तो यहाँ पे आएगा 1.5 इंच और यहाँ पे भी हमें आधा लेना है तो यहाँ पे भी 1.5 इंच। तो यहाँ से हम आधा इंच बाहर की तरफ निशान करेंगे और यहाँ 0.25 इंच। अब ये निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप बन जाएगा। अब हम ये निशान और ये निशान को आपस में जोड़ेंगे कि हमारा ये सेम आना चाहिए। तो देखिए ये 6.25 इंच आ रहा है तो ये भी हमारा 6.25 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा इतना जो ज़्यादा है वो हम यहाँ से माइनस कर लेंगे और इस तरफ से भी हम आधा इंच है वो माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से इस तरफ। अब ये वाला जो आर्म होल का निशान है यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जितना हमारा आ रहा है उतना ही हमें यहाँ पर भी लेना है। तो यहाँ पे
इतना बाहर जाएगा। तो अब हम यहाँ से हमारा नया आर्म होल है वो रेडी होगा। तो यहाँ से हम ये आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो ये हमारा नया आर्म होल हो गया और ये जो है वो हमारा सब कटिंग में चला जाएगा। और ये वाला भी जो है वो हमारा है वो कटिंग में चला जाएगा। तो ये हमारे फ्रंट साइड का जो ड्राफ्टिंग है वो हो चुका है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा हम राउंड शेप देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है वो कटिंग हो गया है। अब हम इसके बैक साइड का कट करेंगे। तो वो सीधा हम फैब्रिक पे ही कट करेंगे क्योंकि इसमें कोई डिज़ाइन नहीं बनाना है, वो सिंपल ही रहता है। तो ये मैंने फैब्रिक ले लिया है। अब हम उस बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो लंबाई है 14.5 इंच, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 15.5 इंच। तो यहाँ 15.5 इंच पे मैं एक मार्क करूँगी। और आर्म होल है 6 इंच, तो 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और शोल्डर है 6 इंच, तो शोल्डर पे 6 इंच पर एक मार्क करेंगे। और चेस्ट है उसकी 36, तो 9 इंच और उसमें 1.5 इंच हमें प्लस करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 इंच। और वेस्ट है 30, तो 7.5 इंच और प्लस उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है टक्स का, तो उसमें हम 1 इंच टक्स का ऐड करेंगे और फिर 1.5 इंच सिलाई का। तो सारे निशान मैंने लगा लिए हैं। अब हम इसे आपस में मिला लेंगे। और यहाँ पे भी हम 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे शोल्डर का और उसे मिला लेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल के लिए हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और उसे शेप दे देंगे। और यहाँ पे भी हमें शोल्डर डाउन करना है, तो 1/2 इंच
शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे और ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे टक्स के लिए हमें ये बंद वाली साइड से 4 इंच पर एक मार्क करना है और ऊपर की साइड पे भी 4 इंच, और टक्स है 1 इंच का, तो 2.5 इंच दोनों तरफ पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे टक्स का मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट रेडी हो गया, इसे हम कटिंग कर लेंगे। उसका गला हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि उसका गला डिज़ाइनर बनाएंगे तो उसके लिए हमें पेपर पेस्टिंग कैनवास यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए। तो ये हमारा बैक साइड पार्ट कट हो चुका है। यहाँ हम टक्स के लिए कट लगा लेंगे। तो ये हमारा बैक साइड का तो कट हो गया है। अब हम इसका जो आगे का पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए जो हमने पेपर कटिंग किया है उसी का यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं आगे बंद गला यूज़ कर रखूँगी और पीछे की साइड जो हमारा है वो खुला हुआ आएगा। तो ये देखिए, ये मैंने अस्तर पर रख दिया है। उसके अब हम इसको यहाँ से ऐसे रखेंगे। अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा मार्किंग हो गया है। अब हम इसे कट करेंगे। तो हमारा आगे का पार्ट भी कट हो गया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव कटिंग के लिए हमें कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे और हमारी स्लीव की लेंथ है 10 इंच, तो हमें 1 इंच उसमें प्लस करना है। तो यह इसकी लेंथ हो जाएगी 11 इंच। तो 11 इंच पर एक मार्क करेंगे हम और यहाँ से 3.5 इंच हम डाउन जाएंगे और यहाँ पे जो आर्म होल की फिटिंग है उस 9.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। अब हमारी स्लीव फिटिंग है, मोहरी है जो है वो 10 इंच की है, तो हमें उसका आधा लेना है। तो 5 इंच ले लिया और 1.5 इंच हम उसे में एक्स्ट्रा मिला लेंगे फिटिंग के लिए। अब हमें निशानों को आपस में मिला लेंगे और ये निशान को ऐसे। अब हम आर्म होल का शेप देंगे। तो जितना हमारा ये फूल आ रहा है कितना है 10.5, तो उसका हमें आधा ले लेना है और
बीच में एक निशान लगाना है। अब हम यहाँ से आर्म होल का शेप देंगे। तो ये हमारी स्लीव भी हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम आगे की स्लीव का आर्म होल ड्रॉ करेंगे जो हमारा आगे से डाउन आता है। और बीच में हम एक कट लगा लेंगे सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग पूरी हो गई है। और हम अगले एपिसोड में इसका स्टिचिंग और फाइनल लुक देखेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन बैक नेक डिज़ाइन में कौन से डिज़ाइन देखना चाहते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।